दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी का कुछ चैप्टर है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, एक टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसके आते हैं एग्जाम में, तो इसको हम लोग समझेंगे और कैसे याद करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि इसको भूले नहीं, एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो कि किससे कहाँ से लिया गया है। तो थोड़ा इसका आपको खुद अपना एक वो ट्रिक बनानी है, और एक हम भी आपको एक रास्ता बता देंगे कैसे आपको ट्रिक बनानी होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से देखिए क्या क्या लिया गया। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति, निर्माण प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो वो है, उनकी जो न्यायाधीशों को चुनने की जो निर्माण प्रक्रिया है, वो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचन, राष्ट्रपति एवं उस पर यानी कि जो राष्ट्रपति बना हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति इसमें वो नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसमें है, आयरलैंड में। इसमें क्या जो राष्ट्रपति बना हुआ है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं महाभियोग के द्वारा, वो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसको याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए अमेरिका है तो इसमें बहुत सारी चीजें, मौलिक अधिकार है हमारे यहाँ मिले, तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर है, ठीक है। रूस में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, यानी कि अभी देखिए आ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है तो मौलिक कर्तव्य अधिकार आएगा, तो आ है तो फिर अधिकार आएगा, और रूस में मूल कर्तव्य होगा, ठीक है। ये याद रखना कि रूस हमारा रसिया, तो इसका क्या है, मूल कर्तव्य है हमारा साथ देने का, इसे याद रखेंगे। रूस मूल कर्तव्य है इसको हमारा साथ देने का, और ये अधिकार है, यानी कि अमेरिका का आ है तो अधिकार में इसमें मौलिक अधिकार सेम होता, कंफ्यूजन होती है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में, ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन, इसमें न्यायिक का पुनर्वलोकन दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त चीज दी गई है तो इसके लिए न्यायिक दिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, जब न्यायिक के बारे में की गई तो संविधान की बात करी, संविधान हुआ तभी न्यायिक मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा संयुक्त में आएगा। न्यायपालिका, जब संविधान की बात करी, न्यायिक की बात करी, यानी कि जो न्याय की बात करें, मौलिक अधिकार की बात, न्याय होगा, यानी कि मौलिक अधिकार हमें कब मिलेगा, जब हमें न्याय होगा, न्याय से ही हम मौलिक अधिकार प्राप्त सकते हैं। तो न्याय, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति जब हटेगा तभी तो उपराष्ट्रपति आएगा, तो इसमें राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग है तभी उपराष्ट्रपति, तो इसलिए ना निर्वाचन राष्ट्रपति महाभियोग है और उपराष्ट्रपति का इसमें पद भी है, ठीक है। ऐसे आते हैं। निर्माण प्रक्रिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और जब यहाँ पे न्याय की बात करी गई है तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को उनको चुनना कैसे, उसकी निर्माण प्रक्रिया, क्योंकि न्याय की बात करी है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जरूर होगा, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को हमें कैसे याद करना है कि हमें इसमें मौलिक अधिकार है, ठीक है। जैसे इसमें प्रस्तावना, प्रस्तावना भी इसमें होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावना भी होती है। ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त क्या होती है, प्रस्तावना की भाषा होती है, आप ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे भी प्रस्तावना होती है, लेकिन ये यहाँ पे प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना की यहाँ पे सिर्फ भाषा होगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रस्तावना होगा, तुमने लिखा नहीं है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादातर लिख दिए, ठीक है। जैसे मैंने नहीं लिखा तो इसमें प्रस्तावना की भाषा, इसमें प्रस्तावना दिया गया है, ठीक है। जो हमारा प्रस्तावना है तो संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया, तो हमें संयुक्त राज्य अमेरिका याद होगा, कैसे याद करेंगे, इसमें न्याय के बारे में दिया हुआ, न्यायिक के बारे में दिया गया होगा, तो न्याय के बारे में दिया गया होगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्माण के बारे में भी दिया गया होगा। इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया, तो ना राष्ट्रपति महाभियोग देंगे तो उपराष्ट्रपति का भी काम होगा, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी इसमें आ गया, ठीक है। न्यायपालिका भी इसमें आ गई, ठीक। अब ब्रिटेन में आ जाएंगे। ब्रिटेन देखिए ऐसा देश है जो कभी हारा नहीं है और बहुत एक शक्तिशाली ब्रिटेन देश है, तो इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी संसद की इसमें संसदात्मक इसकी शासन प्रणाली है। एकल नागरिकता है इसके पास, क्या है, एकल नागरिकता। विधि निर्माण, यानी विधि को निर्माण करने वाला, क्योंकि ये ब्रिटेन है शक्तिशाली, इसमें कैग का भी, कैग की बहुत पावर बहुत अच्छी होती, तो ब्रिटेन में पीएम का पद, पीएम का पद क्या है, प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा देश में क्या है जिसकी पावर है, प्रधानमंत्री की, तो इसलिए कैग पीएम का पद किसमें है, ब्रिटेन में है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद किसमें है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्रिटेन में किसका पद है, कैग का, और पीएम प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है, क्योंकि ताकतवर है तो ब्रिटेन में आएगा। अब रूस में तो मूल कर्तव्य तो बता दिया, रसिया है हमारा, तो ये इसका मूल कर्तव्य है हमारा साथ देने का, तो ऐसे याद करेंगे। और पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना किसमें है, रूस में आती है, पंचवर्षीय योजना रूस में आती है, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया में मैच में सबसे ऊपर कौन रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है ना, मैच क्रिकेट में याद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊपर रहता है, तो समीपवर्ती सूची में किसमें आएगा, ऑस्ट्रेलिया, समीपवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैच में हमेशा जीत रहा है तो इसे सबसे ऊपर उसकी वो होती है, ऐसे याद करेंगे। तो समीपवर्ती सूची है। इसकी प्रस्तावना की भाषा भी आती है। केंद्र एवं राज्य के संबंध एवं शक्तियों का विभाजन इसमें बारे में दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में क्या दिया गया है, केंद्र एवं राज्य के जो संबंध है उसकी जो शक्ति का है, उसका जो बंटवारा है वो किसमें दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में दिया गया।
संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार किसमें है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। अब जर्मनी जैसे आता है, जर्मनी क्या है ये, जर्मनी में क्या दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जैसे ये मैच जीतता है लेकिन फाइनल में आता है तो ये हार जाता है। दक्षिण अफ्रीका जीतता है स्टार्टिंग में लेकिन लास्ट में क्या है, ये हार जाता है। तो इसमें मतलब संशोधन करने की कुछ जरूरत है, तभी ये जाके लास्ट वाला जो फाइनल है वो जीत पाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका से कैसे याद करेंगे, इसका मैच आप देखा होगा तो मैच में स्टार्टिंग में जीतता है, लास्ट में हार जाता है। तो इसमें संशोधन की प्रक्रिया होनी चाहिए दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। जर्मनी में क्या है, आपातकाल, यानी कि जर्मनी में भूकंप आया था तो ऐसे याद करेंगे, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार। ठीक है। जब आपातकाल आ जाएगा जर्मनी में तो कौन, जैसे भूकंप आ गया, वो मतलब कोई आपातकाल आ गया, याद करेंगे जर्मनी से, तो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार उसमें दिए गए हैं। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई, मतलब कैसे याद करना वो बता रहा हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया भाई समीवर्ती, क्योंकि इसमें क्रिकेट में सबसे ऊपर रहता है। केंद्र एवं राज्य के संबंध में शक्तियों का विभाजन इसके दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। संसदीय विशेषाधिकार दिया गया। प्रस्तावना की भाषा दी गई है, प्रस्तावना इसमें दिया गया, भाषा ऑस्ट्रेलिया में दिया गया। कनाडा क्या, संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है, केंद्र के पास है। राज्यपाल की नियुक्ति, देखो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है, कनाडा में है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में, पीएम और कैग की ब्रिटेन में, और राज्यपाल की कनाडा में। और उपराष्ट्रपति की तो हमने बता दिया, राष्ट्रपति की कहां पे होगी, राष्ट्रपति की मैंने इसमें लिखा है कि देखो, हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन किसमें लिखा है, आयरलैंड में। राष्ट्रपति के निर्वाचन किसमें लिखा है, आयरलैंड में। ठीक है। और ये चीज होगी, इसमें हमारा राज्यपाल की नियुक्ति, इसमें उपराष्ट्रपति की, इसमें कैग और पीएम की, और इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया, यानी राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में दिया गया। ठीक है। कनाडा में हमने क्या बताया, संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है, कनाडा में। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, देखिए अभी इसमें केंद्र एवं राज्य के संबंध में शक्तियों का विभाजन है, इसमें संघ एवं राज्य के बीच की शक्तियों का विभाजन है। इसको याद, जर्मनी में बताया भूकंप आता है तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार। कहीं भी आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं, बीच में कैसे में याद करना है। ठीक है। आयरलैंड, आयरलैंड में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन आयरलैंड से, बताया मंडल की व्यवस्था किसमें दी गई है, आयरलैंड में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, ये क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, ये आयरलैंड से लिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका मैंने क्या रहा, ये मैच में लास्ट में फाइनल में हार जाते हैं, इसलिए इनको संशोधन की प्रक्रिया, इनको चाहिए, इनके मैच में कुछ संशोधन होना चाहिए, तो इसलिए ऐसे याद करेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई। जापान में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारतीय संविधान पर सबसे प्रभाव भारतीय शासन। ये नोट करके डाल देना कि ये जो भारतीय संविधान पर सबसे, जापान को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया रखना, ये नोट डाल कर रखना, भारतीय संविधान पर सबसे प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, 1935 से इसमें लिया गया है। ठीक है। ये नोट करके डाल देना जापान की। अब हम लोग थोड़ा फ्रांस की ओर देख लेंगे, तो लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेंगे। चीन का जो है वो भारत की प्रक्रिया तो सेम है। फ्रांस का बचा है किसका, फ्रांस। यार इसमें ऑस्ट्रेलिया में एक ये भी है, संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है, इसमें एक और लिख लेना पॉइंट, संसद में दोनों सदनों की बैठक, ये प्रक्रिया कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। फ्रांस में क्या है, गणतात्मक, गणतंत्रात्मक की जो शासन व्यवस्था है उससे किससे ली गई है, फ्रांस से ली गई है। ठीक है। शासन व्यवस्था, शासन, ठीक है, स्वतंत्रता और बंधुत्व और बंधुत्व और क्या कहते हैं, भ्रातृत्व, बंधुत्व एवं भ्रातृत्व, बंधुत्व एवं भ्रातृत्व की
क्या बताएंगे, क्या रखनी चाहिए इसकी, बंधुत्व और भ्रातृत्व में क्या रखनी चाहिए, भावना। ठीक है, तो ये 3 चीजें, गणतात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता और बंधुत्व एवं भ्रातृत्व की भावना। ठीक है, स्वतंत्रता की समानता, यानी कि स्वतंत्रता की इसमें क्या होनी चाहिए, समानता, स्वतंत्रता। अभी देखो फ्रांस, मैंने फांसना ऐसे याद रखो, फ्रांस मतलब फांसना, तो फांसना मतलब अगर हमें बंधुत्व तो भारत भाई का वो नहीं रहेगी भावना, तो हमें कोई भी फंसा सकता है, तो ऐसे याद रखें, बंधुत्व तो भाई का वो हमें रखनी चाहिए, भावना नहीं रखेंगे तो हमें कोई भी फंसा लेगा। और स्वतंत्र की समानता, यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, नहीं तो हमें कोई भी फंसा लेगा। स्वतंत्र की समानता होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी फंसा सकता। गणतात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि फ्रांस, सब देखिए ऐसे याद रखेंगे फांसने से, तो तीनों चीजें आपको याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं। तो आपको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे, इसको सही से नोट कर लेना, ये एग्जाम में किसी ना किसी, मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको याद रहे, कभी ना मतलब कि क्वेश्चन आए कभी भी, तो इसको आपको तुरंत टिक कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सो धन्यवाद, थैंक यू।